तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख बिल्कुल सार गर्भित बात बताने जा रहा हूं। इस 12 से 15 दिनों के बीच में सिंह राशि वालों के साथ क्या होने जा रहा है, उसके बारे में आप रूबरू होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री गणेश करते हैं श्री गणेश की स्तुति से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी व्यक्ति का इस मृत्यु लोक पर जो जन्म होता है उसकी कुंडली में ये बातें समाहित होती हैं। उसमें से देखने वालों देखकर समझ जाते हैं कि आपका यह जन्म कैसा बीतने वाला है और यह जन्म आपके किस काम आने वाला है। आपका जो जन्म हुआ है, जो बोलते हैं 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें क्या प्रधानता रहेगी, आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य, आपका एम किस पर जीवन पर्यंत रहेगा, जीवन भर आप किस चीज के लिए बिल्कुल लगाव आपका बिल्कुल बेसब्री से इंतजार रहेगी कि ये चीज हमको प्राप्त हो जाए, या इसमें हम अग्रगण्य बन जाएं, इसमें हम अद्वितीय बन जाएं, इसमें हम पूरा जगत प्रसिद्ध हो जाएं। वह कुंडली का अवलोकन करने से तुरंत पता चलते हैं। तो देखिए, आज हम आपको महत्व से महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। इतना ही 10-12 दिन के अंदर कोई बिल्कुल बड़ी घटना, भयावह विस्फोटक घटना हो सकती है। वह इसलिए कि 6-6 ग्रह एक साथ जब युति बनाते हैं तो जिसकी कुंडली में जिस तरह की स्थितियों में आपके ग्रह गोचर होते हैं उस हिसाब से वह शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं। क्योंकि हर साल इस तरह के युति बनते हैं, लेकिन हर साल में कुछ न कुछ विभिन्नता रहती है, अंतर होता है, समानता बिल्कुल नहीं होती। इस साल का जो यह युति है सिंह राशि वालों के लिए, यह 6 ग्रह की जो युति है वह कुंभ राशि में होने जा रहा है। सूर्य, राहु, चंद्र, शुक्र, बुध आदि और मंगल भी प्रवेश कर जाएंगे। अंत में तो 6 ग्रह की युति से क्या क्या बनता है, चंद्र ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण दोष और बुधादित्य दोष, लक्ष्मी नारायण योग, शुक्र राहु की युति भी आपको वैवाहिक जीवन में, मैरिज लाइफ में या रोजगार साझेदारी में, कंबाइंड में, या देश विदेश से आयात निर्यात आदि से संबंधित कोई रोजगार उद्योग धंधा आप कर रहे हैं तो उसमें क्या फल मिलने वाला है, उसके लिए आपको अपनी कुंडली का ग्रह गोचरों का अवलोकन करना होगा। सप्तम भाव में जमावड़ा होने जा रहा है। समझो कि ग्रहों का कुंभ मेला होने जा रहा है, महामेला। इसका परिणाम सुखद होगा कि दुखद, इसको भली भांति समझने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल्स डाल करके डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, जिनकी जन्म तिथि, जन्म समय वगैरह नहीं है, वह भी ज्योतिष शास्त्र में ऐसी व्यवस्था है कि सिर्फ आप अपना नाम और जिला का नाम सेंड करके और इस व्हाट्सएप पर अपना डिटेल्स डालिए। व्हाट्सएप नंबर है 9755090269। कॉल कृपया ना करें, व्हाट्सएप के माध्यम से ही सभी का अपॉइंटमेंट मिलता है और अपॉइंटमेंट के समय आप वार्तालाप मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। मित्रों, मात्र 1100 में आप अपने भविष्य की अमूलभूत जानकारी, सारी जानकारियां, सारी शंकाओं का समाधान और समस्या का परिहार, उपाय, निदान क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके बारे में भी आप रूबरू हो सकते हैं, सारी बातों से अवगत हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि मित्रों, सर्वप्रथम आप यह जानें कि यह जन्म आपका किस कार्य करने के लिए हुआ है। जब भी आपके मनोमस्तिष्क में यह बात बैठी रहती है कि आपको जीवन में किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, तो उस चीज को देखने के लिए आप ये लोग कुंडली देखते हैं, हम जो आचार्य जैसे लोग हो, और आप बताते हैं आपको कि किस क्षेत्र में सफलता आपको मिल सकती है। जिंदगी में 2-3 बार कार्य परिवर्तन करना है, क्या होना है कि एक ही चीज में आगे बढ़ेंगे, खेल जगत में आगे बढ़ेंगे, कि प्रशासनिक विभाग में जाएंगे, कि राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे, किस क्षेत्र से आपको आशातीत सफलता मिलने वाली है वह भी पता चलता है। आप जैसा कि जानते हैं, इसे मनुष्य जीवन में आपको 4 पुरुषार्थ
होते हैं। जैसे कि आप कोई संकल्प लेते हैं तो उसमें आप संकल्प में बोलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध लाभार्थम। तो आपका जन्म जो हुआ है सो धर्म की प्रधानता रहेगी कि अर्थ की प्रधानता रहेगी कि काम की प्रधानता रहेगी कि मोक्ष की प्रधानता रहती है, या आपकी कुंडली में ग्रह गोचर के बैठने से पता चल जाता है कि आपकी कुंडली में यह जन्म आप इसमें धार्मिक क्षेत्र में ज्यादा उन्नति उत्थान और यश कीर्ति पद प्राप्ति करेंगे, सामाजिकता के दृष्टिकोण से आपका नाम रोशन होगा और धर्म कर्म में विशेष रुचि रहेगी, धार्मिक क्रियाकलाप रहेंगे कि सिर्फ पैसा ही पैसा जीवन पर्यंत इकट्ठा करने वाले रहेंगे, पैसे के नाम में धन सेठ के नाम से जाने जाएंगे, या फिर सांसारिक उठापटक में या सांसारिक चकाचौंध में ही जीवन बिताने वाले होंगे आप, या मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं। इस जीवन में आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है कि नहीं, मोक्ष प्राप्त करने के साधन में लगे रहेंगे, कैसे इस जीवन से इस भवसागर से पार किया हो जाए, वह कुंडली से पता चल जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कुंडली में पहला घर, पांचवां घर, नौवां घर धर्म का होता है। इसमें अगर अच्छे ग्रह बैठते हैं तो पूर्व जन्म के आपके जो है साधुता, आपकी मतलब वीतरागी पन आदि का पता चलता है। पूर्व जन्म में आप धार्मिक थे, धर्मनिष्ठ थे, पूजा पाठ वाले थे और इसमें आपका लगाव था और साधना तप जब तप अनुष्ठान वाले थे। या इस भाव को देखने से पता चलता है। इस भाव में शुभ ग्रह हो तो पूर्व जन्म में निश्चित तौर पे आप अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, और इस जन्म में प्रथम भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में शुभ ग्रह है तो निश्चित तौर पे आप धार्मिक, आस्तिक, सात्विक और भगवान की भगवत भजन में आदि में समर्पित होते हैं। भागवत, शिव पुराण, देवी पुराण आदि कराने वाले होते हैं, करते हैं, कराते हैं, सामाजिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी इस चीज में आपकी दिलचस्पी बढ़ चढ़ कर होती है और आप ऐसा कार्यक्रम करते हैं। और अगर द्वितीय भाव, षष्ठम भाव, दशम भाव में आर्थिक जगत से विशेष सफलता प्राप्ति की बात हो तो इस घर में आपके शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, केतु बुध की युति दशम भाव में, द्वादश भाव में, इस सब ये आपके द्वितीय भाव, षष्ठम भाव, दशम भाव आपका जो होता है यह अर्थ का भाव होता है, उपार्जन का भाव होता है कि जिंदगी में कितना कमाएंगे यह पता चल जाता है आपकी कुंडली का अवलोकन करने से। वहीं पर तीसरे भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव या काम का भाव है, सांसारिक मोह माया का भाव है, उपार्जन का भाव है, लेकिन आपकी जो जिंदगी है बिल्कुल कलयुगी रूप से हो सकता है, एकदम ठाठ बाट से रहना, ठाठ बाट का खान पान, ठाठ बाट से सब चीज करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं और इसी में संसार में आप जीवन को इसी चकाचौंध में बिता देने वाले होते हैं। अगर आपके चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में अच्छे ग्रह हो तो फिर आप मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं और रचनात्मक कार्य, कोई सामाजिक कार्य, कोई परोपकार के कार्य धार्मिक विधि से करते हैं और अंत में परहित सरित धर्म नहीं भाई चौपाई को आत्मसात करके इसके नक्शे कदम पर चलकर आप जीवन में अंत में फिर मोक्ष को प्राप्त करने होते हैं, साकेत धाम प्राप्त करते हैं, वैकुंठ धाम प्राप्त करते हैं, गोलोक धाम को प्राप्त करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। यह कुंडली को देखने से ही पता चलता है, लेकिन यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसको आप स्वयं भी अपनी कुंडली पर दृष्टिपात करके अवलोकन कर सकते हैं कि आपका जन्म धर्म प्रधान है कि अर्थ प्रधान है कि काम प्रधान है कि मोक्ष प्रधान है। वह चाहे आप अपने बारे में जानना चाहते हो कि आप अपने संतान के बारे में जानना चाहते हो कि आप अपनी पत्नी के बारे में जानने चाहते हैं। इससे भी आगे की बात यह है जिस बात से मैंने श्री गणेश किया कि 10-12 दिन में घटना क्या घटने जा रही है। इस फरवरी माह में विलक्षणता यह है कि आप जान रहे हैं कि सारे दिन जो 7 दिन है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि आदि सब 4-4 बार आ रहे हैं इस फरवरी में, और 28 फरवरी को जो कुंभ मेला लग रहा है, ग्रहों का जो 6 ग्रहों की जो युति होगी, इनका जो खेल होगा, महाखेल होगा। आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, राहु की, चंद्र की, सूर्य की, शुक्र की, बुध की। शुक्र बुध प्रधान है तो लक्ष्मी नारायण योग का फल आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। आकूत धन संपदा से परिपूर्ण हो जाएंगे, आशातीत सफलता प्राप्त होने वाली होगी, अकल्पनीय लाभ आपको मिलने वाला है, मिलने जा रहा है इस 10-15 दिन के अंदर में। बिल्कुल स्वप्न से परे, कल्पना से परे आशातीत सफलता इसी को बोलते हैं। कल्पना से ज्यादा लाभ हो जाता है कि उसकी व्यवस्था के लिए, उसको रख रखाव के लिए आपको सोचना पड़ेगा कैसे करें। अगर ये ग्रह आपकी कमजोर हैं, राहु सूर्य प्रबल हैं और नकारात्मक फल देते आ रहे हैं, तो आपके लिए शासकीय
समस्या, वैवाहिक मैरिज लाइफ में समस्या, साझेदारी में समस्या, देश विदेश आयात निर्यात इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आदि में समस्या दे सकता है। खास करके जो ओल्ड मैन है, जो बुढ़ापा की ओर अग्रसर हैं, जो वृद्ध वयोवृद्ध हैं, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। चाहे किसी भी तरह की आपको परेशानी हो, हार्ट से संबंधित हो, ब्रेन से संबंधित हो, या फोड़ा फुंसी आदि संबंधित हो, या लीवर से संबंधित हो, जिस भी संबंध से आप लंबी अवधि से ग्रसित हैं, तो उस पर विशेष ध्यान देना आपको होगा। अन्यथा अचानक आप हॉस्पिटल में भर्ती भी हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। और यह दशा अंतरदशा, जैसे ये योग चल रहा है, जो मैंने बताया आपका धर्म प्रधान, अर्थ प्रधान, काम प्रधान, मोक्ष प्रधान, अगर उसी की दशा अंतरदशा चल रही हो, वो अवस्था आपकी है, तो निश्चित तौर पे आपको आशातीत सफलता प्राप्त होती है। और आपके एज, आपकी उम्र को भी देखा जाता है दशा के अंतरदशा। जो बालावस्था में है उसके लिए रोजगार वाला दशा चल रहा हो, तो उसको लाभ माता पिता गुरुजन और कुटुंब परिवार से ही जो मिलना है मिल सकता है, क्योंकि स्वार्जन वो तो कर नहीं पाता है, वह समय उसका नहीं होता है, वह उम्र उसकी नहीं होती है। इसलिए किस उम्र में कौन सी दशा अंतरदशा आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होता है, उसी दशा अंतरदशा में आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। आदि आदि बातों को गहराई से सूक्ष्म बात को जानने के लिए, हर शंका समाधान के लिए हमारे देश विदेश के जितने यजमान हैं जो ऑनलाइन पूजा आदि कराते रहते हैं, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह आदि के लिए भी आप अगर इच्छुक हैं, तो एक और चैनल मेरा नाम है, मेरे चैनल का, जिसका नाम है BC पाठक भागवत कथा। उस चैनल पर जाकर के आप संगीतमय सरस सुमधुर कार्यक्रम को भी देख सकते हैं। ऐसा कोई आपके मन में आस्था है, कोई संकल्प है, तो उसके लिए भी संकल्प साध सकते हैं। अपनी कुंडली के विश्लेषण करवाने के लिए मात्र 1100 में आप सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, और पूजा पाठ के लिए भी संपर्क साध सकते हैं, कथा प्रवचन के भी संपर्क साध सकते हैं। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए, हर शंका का समाधान के लिए आप संपर्क साधने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं सभी अपने दर्शकों, श्रोताओं और भाई जन बंधुजन यजमानों को सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन, सबको राम राम, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद।